नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो है बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। इसलिए जो है हम लोग जो है सभी बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी का वीडियो जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा हिस्ट्री का वीडियो, इतिहास का वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो आपको बता दें कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1930 ईस्वी में दांडी मार्च, दांडी यात्रा के तहत। तो ऑप्शन कह रहा है कि क 1920 में भुज से चलाया गया था, ख कह रहा है कि 1930 अहमदाबाद से चलाया गया था, ग नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 1930 दांडी से चलाया गया था, और घ नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बता दिया गया है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो दांडी मार्च 1930 से शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है 1930 दांडी से। तो इसको हम 1930 इसको टिक कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है सही आंसर है। दूसरा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। टाइमिंग पूछ रहा है। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, ख नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 14 अप्रैल 1919, ग कह रहा है कि 15 अप्रैल 1919, घ कह रहा है कि 16 अप्रैल 1919। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के काल में, तो वो जो घटना हुआ था वो हुआ था आपके 13 अप्रैल सन 1919 को। जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था ये घटना। तो ऑप्शन जो है क नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि है 13 अप्रैल सन 1919। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था। क नंबर ऑप्शन कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस, ख नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद, ग नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, और घ नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था वो दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। जो ग नंबर ऑप्शन है यही आपका जो है सही हो जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर है ग नंबर ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हम ग नंबर क्वेश्चन पे टिक कर दिए हैं, यही आपका सही आंसर होगा। उसके बाद जो है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये जो कथन था ये हमारे राष्ट्रपति साहब जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उन्हीं का कथन था। ये किसानों को ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो बिहार जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। तो ये जो ऑप्शन चला जाता है क नंबर ऑप्शन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ख है नरेंद्र मोदी, ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो ये क नंबर ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि है क नंबर ऑप्शन में। तो इसको सही कर दे रहे हैं। उसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको कह रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो जो बोलीविया था इसमें जो है जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पहला है पानी की कीमत में वृद्धि, ख है कि खाद्यान्नों की मतलब खाने वाली चीज़ की कीमत में वृद्धि, ग है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था वे पानी की किल्लत की वजह से हुआ था। जो पानी वहाँ पे सूखा पड़ा था तो इसलिए वहाँ की जो निजी सरकार थी पानी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे लोग उग्र हो गए और आंदोलन पे खड़े हो गए। तो बोलीविया का जो जनसंघर्ष था वो पानी के कीमत में वृद्धि के कारण हुआ था। जो जनसंघर्ष जो आक्रोश हुए थे लोग आक्रोशित हुए थे बोलीविया में, वे जो था कि पानी की कीमत में वृद्धि के चलते हुआ था। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है क हो जाएगा, जो कि पानी की कीमत में वृद्धि है। इसको टिक कर दे रहे हैं। देख लेंगे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का जो है स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है क नंबर ऑप्शन में है 1854 ईस्वी में, ख है 1907 ईस्वी में, ग है 1915 ईस्वी में, और घ है 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1907 ईस्वी में। तो ख पे हम टिक कर दे रहे हैं। ख नंबर पे देखिए यहाँ पे टिक कर दिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था मतलब कहाँ हुआ था, पूछता है गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहाँ हुआ था।
तो ऑप्शन क कह रहा है कि अमेरिका में हुआ था, ख कह रहा है जर्मनी में हुआ था, ग कह रहा है जापान में, घ कह रहा है इंग्लैंड में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ख में लिखा हुआ है जर्मनी। तो इस ख को हम टिक कर दे रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ख। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो जो है वर्तमान इस समय तो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन पहले जो है इसमें राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे नेपाल में। अभी जो है तत्काल में यहाँ पर जो है लोकतंत्र है। तो ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल शासन प्रणाली क्या है, लोकतांत्रिक है, सैनिक तंत्र है, राजतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में नेपाल में जो है शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक जो है शासन प्रणाली क नंबर ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं। लोकतंत्रात्मक शासन है जिसमें लोग जो है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जिसमें लोग अपने चहेते प्रतिनिधि को एक निश्चित समय के लिए जो है पद पर आसीन करते हैं, वोटिंग होता है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हम लोग अपने प्रतिनिधि को वोट दे करके चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ध्यान से सुनेंगे, यह एक बुक है जो है वार एंड पीस, यह किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स, ख कह रहा है लियो टॉलस्टॉय, ग कह रहा है कि दोस्तोयेव्स्की और घ कह रहा है एंजल्स। तो वार एंड पीस जो है ये लियो टॉलस्टॉय की रचना है, जो कि ख नंबर ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो है ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ख पे हम टिक कर दे रहे हैं। लियो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय लिखता है परीक्षा में, तो यहाँ पर चूक नहीं करेंगे, इसको टिक कर लेंगे आप। आज का जो है आज के वीडियो का 10वां क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन है कि जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है क ऑप्शन जिम्मरमैन, इसी ने कहा था, जिम्मरमैन जो कहा था कि संसाधन जो है होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन को हम लोग टिक करेंगे। महात्मा गांधी को वहाँ पे टिक नहीं करेंगे, कई जगह महात्मा गांधी दिया रहता है, तो वहाँ पे जिम्मरमैन को हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि ये जो है आपदा से क्वेश्चन आया है। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी जो है स्थल पर आएगी कि समुद्र में आएगी कि आसमान में, कि इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है हमेशा जो है समुद्र में आती है सुनामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी जो है समुद्र में आता है, जो ख नंबर ऑप्शन है यहीं इसका जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जो है ख नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर, सूर्य मंदिर है अंकोर वाट का, सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो जो अंकोर वाट का सूर्य मंदिर था, ये जो है ऑप्शन कह रहा है कि सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था, ख कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक ने करवाया था, ग कह रहा है कि कुआंग, और घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अंकोर वाट का सूर्य मंदिर था, इसका जो निर्माण है, जो भारतीय शासक जो थे सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यदेव वर्मन लिखा रहता है कई जगह, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं द्वितीय ने किया था, जो कि ऑप्शन क में है। तो यानी कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका क आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यदेव वर्मन भी लिखता है कई जगह, तो वहाँ पर आप छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर द्वितीय लिखा रहेगा, वहाँ पर टिक कर देंगे, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख लेंगे, WTO विश्व व्यापार संगठन इसको हम लोग कहते हैं, कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो है क ऑप्शन कह रहा है कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ख कह रहा है कि 1994 में, ग कह रहा है कि 1996 में, और घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो WTO विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो स्थापना जो है वो 1900 जो है 95 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, जो क नंबर ऑप्शन में है। अगला यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के जो गुरु थे 10वें गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पूछ रहा है कि जो है जो बिहार है उसके किस नगर में हुआ था। ऑप्शन कह रहा है क मुंगेर में हुआ था,
ख कह रहा है खगड़िया में, ग कह रहा है पटना, घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है जन्मस्थली कहाँ है, तो पटना है। ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है ज्योग्राफिकल हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम मतलब कहाँ पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। प्रमुख उत्पादक केंद्र कह रहा है प्रचुर मात्रा में यूरेनियम। 15 नंबर ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन कह रहा है कि डिगबोई जो असम में है, झरिया और घाटशिला, जादूगोड़ा, इन सभी जगहों को ऑप्शन में दिया गया है कि डिगबोई, झरिया, ग कह रहा है कि घाटशिला में है, घ कह रहा है कि जादूगोड़ा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का, तो ये हो जाएगा जादूगोड़ा में। जो घ नंबर ऑप्शन में है जादूगोड़ा, इसी को हम लोग टिक करेंगे। जादूगोड़ा में यूरेनियम का केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिएगा नई पॉलिसी, जो नई आर्थिक नीति आई है 16 नंबर क्वेश्चन, उस पर कह रहा है कि किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं किया गया ऑप्शन को देखेंगे, किया नहीं किया गया है, ये ऑप्शन देखेंगे। क नंबर ऑप्शन कह रहा है कि नियंत्रित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ख कह रहा है कि उदारीकरण, ग कह रहा है वैश्वीकरण, घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 16 का जो है किसे नहीं किया गया है, तो इसमें होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। जो क नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है परीक्षा में कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य की बात कहे जाए तो ऑप्शन जो देखेंगे कि बिहार, क ऑप्शन है बिहार, ख है मध्य प्रदेश, ग है उड़ीसा और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी, देखिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीमारू राज्य कौन है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन देखेंगे बिहार, ख है मध्य प्रदेश, ग है उड़ीसा और घ है इनमें से सभी। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका घ हो जाएगा। ये तीनों क्या है कि बीमारू राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। तो 21 का जो है 17 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपका घ सही है इनमें से सभी। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। देखेंगे ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन इसमें है। इसको भी हम लोग देख लेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। पहला है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ख है समानता का अधिकार, ग है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा सभी अधिकार तो प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र का, इसमें जो है संविधान का अनुच्छेद नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार की बात कह रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो क नंबर ऑप्शन में है, यहीं आपका सही हो जाएगा क नंबर ऑप्शन। अब देखेंगे सीधे 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। प्राथमिक प्रथम क्षेत्र किसको कहा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र को कहा गया है, कृषि क्षेत्र को कहा गया है, औद्योगिक क्षेत्र को कहा गया, इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा है और इस बार भी जो है 2021 का जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसमें भी पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। कह रहा है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, तो यहाँ कृषि जो क्षेत्र है ख नंबर ऑप्शन, इसी को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। आज का वीडियो जो है देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि जो है 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो जो टीपू सुल्तान था, ध्यान से सुनेंगे, वो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, तो इसीलिए क नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज हिस्ट्री के क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इतना ही। इसके आगे के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम आपको नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 वीडियो में, हिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।